क्या कहेंगे सबसे पहले तो इनके बारे में? पहले तो राज्य के अंदर 4 क्वारंटाइन पॉजिटिव पूरी तरीके से दुरुस्त हो गए। इसके लिए उन सभी 4 लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहें, हमारी ऐसी आशा है। पहले तो सिर्फ पॉजिटिव ही मिल रहा था और काफ़ी चिंतनीय हो रही थी आगे क्या होगा, लेकिन अब इस जंग से हम जीत भी रहे हैं। अब और मजबूती से इस जंग को लड़ा जाएगा। सर, दूसरा जो बहुत अहम सवाल है कि क्या कोटा से बच्चों को लाया जाएगा, क्योंकि आपने भी आज मीटिंग की है, क्या सरकार से अनुमति मांगी गई है बच्चों को लाने के लिए झारखंड के? देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात होती है। हमारी अभी अभी प्रधानमंत्री जी से बात हुई और कई मंत्रियों से बात हुई। पीयूष गोयल साहब से भी बात हुई, स्टेट इंडस्ट्री से भी, मिनिस्टर से भी बात हुई। और हमने जो आज उनका तो मुख्य ये था कि जो आज का जो ढील मिला है इस संदर्भ में राज्य का क्या विचार है, और हमने तो अपने विचार यही कहा कि अब ये आज पहला दिन है, कम से कम 2 दिन लगेगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें कुछ स्पष्ट रूप से आएंगी। अभी सिर्फ आकलन के आधार पर कहा जा सकता है। और इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा है कि हमारी कुछ चिंताएं हमारे सहयोगी मित्र के द्वारा बढ़ा दी जा रही है। जैसे यूपी सरकार के द्वारा कोटा से छात्रों को वापस बुला लिया गया और इसको लेकर हमारे राज्य के बच्चे भी इससे काफ़ी हतोत्साहित हैं। उनका भी लगातार हमारे कंट्रोल रूम में फ़ोन आ रहा है, हमें संदेश भेजे जा रहे हैं और यहाँ तक कि इनके परिवार जन भी हमसे मुलाकात कर रहे हैं और मैं काफ़ी इससे मर्माहत भी हूँ, काफ़ी मुझे तकलीफ़ भी है। ऐसे हालात में हम इनको कैसे वहाँ से रेस्क्यू करें, कैसे लाएं, और जबकि लॉकडाउन पूरे देश के लिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है और इस तरीके के अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से आचरण में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ही देश में 2 तरीके के नियम कैसे लागू हो सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर देश के समक्ष अपने संबोधन में बात रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। आज की हालात ये कहती है कि राज्य केंद्र सरकार को मदद करे और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद करे, तभी ये संक्रमण से लड़ा जा सकता है। आज ये संक्रमण देश के हर कोने में, दुनिया के हर कोने में बसा पड़ा है। ना जाने किस जगह पर यह संक्रमण आपका इंतज़ार कर रहा हो। मैं तो यही आग्रह करूंगा, जहां अपने आप को सुरक्षित समझते हैं आप वहीं रुकें। झारखंड के लोग, झारखंड के मजदूर, झारखंड के छात्र छात्राएं, आप किसी भी हालत में, कल केंद्र सरकार बोलेगी या आप हमारे यहाँ आना चाहेंगे तो हम आपको रोक नहीं सकते। ये आपका घर है, लेकिन जहाँ रहें सुरक्षित रहें, यही मेरी आपसे गुजारिश है और आग्रह है। सर, पीएम ने क्या कहा? सर, आपने जो पीएम से बात कही तो पीएम का उन्होंने सुना है, कोई ठोस ये तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन मैंने कहा इससे हमारी चिंताएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। हमारे राज्य के लोगों में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है कि राज्य सरकार ही इनको नहीं लाना चाहती है, ऐसी बात चीज़ें आती हैं। मुझे लगता है ऐसी स्थिति पर लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे कुछ राजनीतिक सहयोगी भी इस बात को कह रहे हैं कि
इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को सीधे तौर पर ले आना चाहिए। आप ही बताइए राजस्थान कहाँ पर है? आज उस राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा? 4 राज्य। और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा। क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है, पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी और कितनी पैनिक हो जाएगी। इस वजह से आज मेरा ये मानना है, आज की इस आफत की घड़ी में सबको एक साथ चलने की आवश्यकता है। राजनीति करने का समय आएगा, जिंदा रहेंगे तब राजनीति करेंगे। उनको एक संदेश छात्रों को जो वेट कर रहे हैं सरकार के निर्णय का, उनको क्या बोलना चाहिए? मैं उनसे आग्रह यही करूंगा कि आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं। अगर आपको वहां किसी तरीके की असुविधा है तो कृपया आप हमें ज़रूर अवगत कराएं, लेकिन अगर आप सुरक्षित हैं तो मेरा आग्रह होगा कि आप वहीं सुरक्षित रहें। पता नहीं आप अपने घर आएंगे या झारखंड आएंगे, इसी दौरान या झारखंड में कहीं पर भी आप संक्रमित हो जाए तो जो अभी आप जिस ये के साथ रह रहे हैं और उसमें आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। आज ये संक्रमण किस दरवाजा पर आके खड़ा है कोई नहीं बता सकता।